नमस्ते, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज आपको विद्या वाचस्पति मिश्रा जी एवं उनकी पत्नी की संयमशीलता, सहनशीलता, विश्वास, प्रेम, सेवा, तप, साधना और त्याग की कथा सुनाऊंगी। वाचस्पति का अर्थ है वाणी का देवता। वाचस्पति मिश्रा जी का जन्म मिथिला क्षेत्र बिहार में हुआ था। वे मंडन मिश्रा के शिष्य थे, जिनकी धर्म पत्नी का शास्त्रार्थ आदि शंकराचार्य से हुआ था। मंडन मिश्रा के पालतू तोते भी संस्कृत में बात करते थे और शास्त्रार्थ करते थे। वाचस्पति मिश्रा जी 9वीं शताब्दी में अद्वैत परंपरा के भारतीय दार्शनिक थे। उन्होंने सभी हिंदू दर्शनों के ग्रंथों पर भाष्य लिखा। न्याय, वेदांत, सांख्य योग, मीमांसा एवं विभिन्न दर्शनों पर पुस्तकें लिखी, जिनमें भामती टीका सबसे प्रसिद्ध है, जो उनकी धर्मपत्नी के नाम पर है। उनके बहुत से लेखन सुरक्षित और उपलब्ध हैं, परंतु बहुत से ग्रंथ कालांतर में खो गए, गुम हो गए। उन्हें सुरक्षित रखा नहीं जा सका। वाचस्पति मिश्रा और भामती का विवाह बचपन में हुआ था, जब वे विवाह का अर्थ तक नहीं जानते थे। जब वाचस्पति जी पढ़ाई पूरी करके आए तो उन्होंने अपनी माँ से वेदांत दर्शन का टीका लिखने की आज्ञा मांगी। भामती को वाचस्पति जी की माँ ने यही कहा कि जब तक वाचस्पति जी का लेखन कार्य पूर्ण न हो, तब तक उनका ध्यान भंग ना किया जाए। वाचस्पति जी की वृद्धा माता घर गृहस्थी का संपूर्ण भार भामती को सौंपकर परलोक गमन कर गईं। वाचस्पति अपने कार्य में इतने निमग्न थे कि उन्हें ये भी मालूम न हुआ कि जीवन के 30 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और उनकी सेवा कौन कर रहा है। एक संध्या के समय प्रदीप का तेल खत्म हो रहा था, तभी भामती घर के सब काम छोड़कर दीपक में तेल डालने गईं। वाचस्पति जी का संपूर्ण लेखन का कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ था। उन्होंने अपना सर उठाया और एक वृद्ध स्त्री को देखकर उसे पहचान न पाए और उससे उसका परिचय पूछा, तो उस वृद्ध स्त्री ने बताया कि वे भामती है, उनकी धर्म पत्नी है, जिसके साथ उनका विवाह बचपन में हुआ था, जब वे दोनों विवाह का अर्थ भी नहीं समझते थे। भामती के त्याग से वाचस्पति जी इतने प्रसन्न हुए कि 30 वर्षों की कठिन मेहनत से जिस अप्रतिम ग्रंथ की रचना की थी, उन्होंने उस ग्रंथ पर अपनी तपस्विनी पत्नी भामती का नाम अंकित कर दिया। 45 वर्ष पहले ये कथा मैंने आचार्य रजनीश जी ओशो के मुख से सुनी थी और मैं बहुत प्रभावित हुई थी। मैं समय समय पर आपसे इस प्रकार की कथाएं साझा करती रहूंगी। सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद।